हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग लिक्विडिटी के पार्ट को कंप्लीट करने वाले पार्ट वन को, जो इंटरनल लिक्विडिटी के पे बेस्ड है। अच्छा, लिक्विडिटी का पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है, उसे भी जाके देख लो। पहले मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, लिक्विड व्हाट इज़ लिक्विडिटी लेक्चर 6 प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट का लिक्विडिटी का। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी जो कि लिक्विडिटी की होगी, तो उसको ज़रा पहले जाके देख लेना। अच्छा यार, दूसरी कंप्लेन ये है तुम सब से, व्यूज़ देखो, देख रहे हो व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे वाले, ये क्या हो रहा है? सब्सक्राइबर नहीं आ रहे ना। मैंने तुम लोगों से कोई पेड मेंटोरशिप दे रहा हूँ तुम लोगों को, ना तुम लोगों से कोई फ़ीस ले रहा हूँ, ना ही आप लोगों को कोई पेड सिग्नल दे रहा हूँ। फ्री सिग्नल, फ्री मेंटोरशिप्स, सब कुछ फ्री, ना कोई रेफरल पे लिंक लगवा रहा हूँ। बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा नहीं है, क्योंकि फिर मैं लाइव आऊँगा। मेरा टारगेट 1K का है, 1K कंप्लीट करवा दो तो लाइव आके ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इतने अच्छे तरीके से कि तुम्हारे मेंटोर्स हिल जाएंगे। और लाइव में तुम लोग क्वेश्चंस भी कर लोगे, क्या है मसला आप लोगों के साथ, क्या आप चीज़ नहीं समझ पा रहे, तो ईजी हो जाएगा सबके लिए। तो सारे बात सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करो, उसके बाद ये वीडियोस देखना। अच्छा, जो बंदे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए वो पहले जाके ये वाली वीडियो देख लें, फिर इस पे आए, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा इसके बगैर। ठीक है जी। अब चलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के चैप्टर पे। इंटरनल लिक्विडिटी पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है। इंटरनल लिक्विडिटी होती है रिटेलर्स के ट्रैप। कौन से रिटेलर्स के ट्रैप? वो ट्रैप जो रिटेलर्स खुद बनाते हैं अपने लिए, और हमारे लिए वो इंटरनल लिक्विडिटी होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे जो हम देखते हैं, जैसे कि इनका एक बुल फ्लैग होता है जो कि ऐसे करके बनता है, सही है। एक होता है इनका बेयर फ्लैग जो कि ऐसे करके बनता है, ओके। और बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, और क्या क्या कह सकते हैं यार, लोटा पैटर्न, और कौन कौन से पैटर्न। उन सब का आज दिया कराम करने वाला हूँ। उन सब से ही तुम्हें ट्रेड को बिल्कुल अपोजिट, उन सब से ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है अभी। और ये सब दिखाता हूँ मैं करके, अभी कोई वो नहीं है। एक मिनट रुको ज़रा, इन सब कचरे को हटा दो, मुझे कचरा पसंद नहीं है चार। अरे चाचा हट जाओ ना यार। तो पहले बात करें अपन शुरू से, जब मार्केट में ट्रैप्स कैसे बिछाए, क्यों ये सब चीज़ें ना मार्केट खुद ही अपने बंदों से पब्लिसिटी करवाती है, ताकि ये भाई ये करवाओ, ये सिखाओ लोगों को। ये करते हैं काम, ऐसा नहीं है ये पैटर्न्स काम नहीं करते, ये सब काम करते हैं। लेकिन कितनी बार ये पैटर्न काम करते हैं? ये 10 में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 बार काम करते हैं। जब 10 में से 2 बार काम करेंगे और आप बकाया 8 बार फेल होगे, तो क्या फ़ायदा आपकी? इससे अच्छा नहीं कि आप 8 बार सक्सेस हो, 2 बार फेल हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बेहतरी ये है ना कि आप इस चीज़ को सीखो। इस चीज़ को सीखो आप लोग, इस चीज़ को। ये सीखने वाली चीज़ है, ये थोड़ी सीखने वाली चीज़ है कि पैटर्न क्या होते हैं और क्या होता है। ये आपकी साइकोलॉजी को मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में ट्रैप हैं, और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा है, बहुत सारों को। इंडिकेटर्स ये वो, मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करता, लेकिन मैं अपनी इंडिकेटर लिस्ट दिखाता हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। ये रहा एवरेज डे रेंज, इसके अलावा कोई दुनिया का इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता। ये इंडिकेटर लगा लो, तुम्हारे अच्छों को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं एवरेज डे रेंज की बताऊंगा नहीं, वीडियोस बनाऊंगा नहीं, तो आप लोगों को समझ भी नहीं आना। सिर्फ वाहिद एक बंदा है जो बता सकता है ये सब आगे से। अगर आप लोग आगे से सीखना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, सर अब्दुल्ला सिखा रहे हैं आगे से, उनसे सीख सकते हो तो सीख लो। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बिल्कुल हट के सिखाते हैं। अच्छा जी, इस ट्रैप की बात करें पहले, या उससे भी पहले वाले की ट्रैप की बात करें? नहीं, वो दूसरे चार्ट्स में, पहले इन्हीं ट्रैप्स की बात करते हैं। लाइव मार्केट में क्या हुआ था? अच्छा जी, लाइव मार्केट की बात करें अपन, मार्केट चल रहा है ऑन ऑन चल रहा था। मार्केट ने एक प्रॉपर, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा, एक मिनट टाइम फ्रेम ही छोटा कर देते ना, इसमें आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। अब ये देखो मज़ेदार चीज़ है,
एक प्रॉपर कौन सा फ्लैग बन रहा है ये, बुल फ्लैग, सही है, प्रॉपर बुल फ्लैग। कहाँ से ब्रेकआउट मिला पहले, नीचे से, नीचे से ब्रेक हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये, ओ सॉरी सॉरी, ये बुल फ्लैग नहीं है, ये बियरिश फ्लैग है, इसे बियरिश फ्लैग कहते हैं। फक ऑफ ऑल दिस, बियरिश फ्लैग। मैं लिख देता हूँ, सेलर ट्रैप और बायर ट्रैप, ये चीज़ें हम पकड़ लें। सेलर ट्रैप और बायर ट्रैप, ये एक बेरिश फ्लैग है, बहुत प्यारा सा। अब इसमें कौन से लोग आएंगे, सेल वाले, जो कि डाउन साइड जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और हम क्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम ऊपर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों, जबकि हमारे बायस क्या है, डाउन साइड के। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, सही है, ये ऊपर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, नीचे वाला, ये वाला। जब चोच हो चुका है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो सेल साइड जाएंगे। हमें तो चाहिए कि भाई चौच भी हो गया, क्या बात है, बेरिश फ्लैग भी टूट गया, अब तो मार्केट क्रैश हो जाना चाहिए। करीब से दिखाऊं ना बिल्कुल, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं 5 मिनट पे, तो ये बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट और रीटेस्ट है। देखो ब्रेकआउट और रीटेस्ट, मैंने यहाँ उस वक्त जब ये ब्रेकआउट होता ना, मैं सिर्फ इसी कंडीशन में रुका था कि ज़रा रीटेस्ट ले ले, सबको ट्रैप ले ले, फिर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। मैंने एंट्री कहाँ बनाई, मैंने अपनी एंट्री, लाइव एंट्री बनाई थी, बिल्कुल लाइव बैठ के, ऐसे करके, ऐसे रखा इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे। क्यों इसके नीचे रखा, क्योंकि मार्केट कैसे क्या कर सकता है, बॉस की लिक्विडिटी लेके भी जा सकता है, और इस कंडीशन में भी यहीं से भी ऊपर जा सकता है। दोनों कंडीशन के अंदर मैंने एसएल को यहाँ रखा था, इसके नीचे। हाँ इतना था मेरे ख्याल, 40-50 पिप का एसएल बनाया था। अब ये जब मैंने बनाया 210 पिप का प्रॉफिट, 94 पिप मेरे ख्याल से, हाँ मेरे अमाउंट है ये तो, एसएल यहाँ से नहीं मापेंगे, सॉरी सॉरी। ये मेरा एक टेक प्रॉफिट, चलो ये टीपी हिट हो गया। क्यों हो गया, सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से, इन ट्रैप्स की वजह से, इंटरनल लिक्विडिटी की वजह से। अच्छा, मुझसे एक बंदे ने सवाल करा था, उस भाई का भी कमेंट का जवाब दे दूं मैं, कि सर जी लिक्विडिटी से हमें किस बेस से हम ट्रेड ले सकते हैं लिक्विडिटी पे। भाई इस बेस से आप ट्रेड ले सकते हो कि आपको पता हो कि आपके बायर्स डाउन साइड के हैं, लेकिन उस वक्त भी आप ये देख रहे हो कि मार्केट अप साइड पे मूव कैसे देगा, तो ऐसे देगा मूव अप साइड पे, जब वो सेलर्स को ट्रैप करेगा और बायर्स की तरफ जाएगा। मतलब क्या, कि नीचे आएगा, ट्रैप करेगा और अगेन ऊपर चले आएगा। कहाँ तक ऊपर जाएगा, लास्ट पीओआई तक, जहाँ बायर्स भी ट्रैप हो रहे हों। ये एक लास्ट पीओआई है, देख रहे हो, इसमें 5 मिनट में मिलेगा ये पीओआई, क्योंकि मैं उस वक्त चार्ट को 5 मिनट में देख रहा था। इसकी कंफर्मेशन कैसे है, ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप प्लस, प्लस हो गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक, ये प्लस हो गया। अब इसकी कंफर्मेशन मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम से मिल चुकी थी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की। ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, तो रिफाइंड वाला चक्कर क्या है वो भी मैं सब सिखा दूंगा और समझा दूंगा कि रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। या मैंने सिखाया हुआ भी, आई थिंक सो, मैंने बताया हुआ भी है। चलो ये तो हो गई हमारी टीपी। टीपी होते ही क्या हुआ, मार्केट ने सिर्फ टच दिया और वापसी नीचे। क्यों, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मार्केट को, मार्केट ने करा, लेकिन यहाँ से मेरे को सिर्फ किस चीज़ का वेट करना था, सिर्फ इस चीज़ का कि मार्केट एक दफ़ा टच देके डाउन कैंडल दिखा दे। मार्केट ने दिखा दी, दिखाई मैंने, उसके बाद शॉर्ट भी कर दी इसी कैंडल की क्लोज पे। एसएल मुश्किल से 10 पिप का रखा, टारगेट क्या रखा अपना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आप बोल रहे होगे कि ये इस पीओआई से, आप इस पीओआई को क्यों नहीं रिस्पेक्ट देनी दी आपने, और ये भी तो पीओआई है। भाई ये पीओआई ना बहुत, मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम से दिखाऊँ ना मैं आपको, ये देख रहे हो, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये जो डब्बा है ये ऑर्डर फ्लो है, इस बॉक्स को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऑर्डर फ्लो होने की वजह से अब मार्केट ने बहुत ज़्यादा इस एरिया को होल्ड कर लिया था, और मार्केट काफ़ी दफ़ा इस एरिया से बाउंस बैक कर चुकी थी। तो बाउंस बैक होने की वजह से मुझे कंफर्म था कि अब जब ये ट्रैप कर रही है, क्योंकि पहले मार्केट ने कोई ट्रैपिंग नहीं की, कोई ट्रैपिंग नहीं की, जो सेलर्स थे उन्हें क्लियर कर रहा था, बायर्स को नहीं कर रहा था। अब जो ट्रैपिंग हुई है उसमें बायर्स भी
क्लियर हो रहे हैं, जब बायर्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम भी सेलर बन जाएंगे, क्योंकि मेरे बायर्स क्या हैं, मेरे बायर्स सेल साइड के हैं, तो मैं इसलिए इसको सेल साइड की ट्रेड बनाऊंगा। हुआ टीपी? नहीं हुआ? हो गया ना टीपी। कितने पिप का ऐसा था, 10 पिप बस। ब्रेक इवन कर दो, क्योंकि मैं तो ब्रेक इवन बहुत जल्दी करा देता हूँ, यहीं पे करवा देता हूँ ब्रेक इवन टीपी। अब इस ये ट्रेड आप लोग, अगर आप लोग बेयर फ्लैग को ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ट्रेड्स पता क्या होती, अगर आप लोग बेयर फ्लैग को ट्रेड कर रहे हो तो अब यहाँ से शॉर्ट करते हैं, इस रीटेस्ट से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये नीचे आ रहा है कंफर्मेशन कैंडल के बाद, आप एसएल को रखते इस जगह पे, क्योंकि ये एक स्विंग है ये। अगर आप ये भी रखते तो एक फेयर वैल्यू गैप को सेंटर को, बहुत बड़े दिल वाले जिनके बड़े एसएल बर्दाश्त रखते हैं, यहाँ रखते हो, टीपी रखते हो, कुछ भी रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तक, जहाँ तक 1x2 1x3 जो रखना चाहो वो रखते। लेकिन क्या हुआ इस कंडीशन में भी, एसएल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ट्रैप कर रही थी, और इस ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम एसएमसीआईसी ट्रेडर हैं, हम ट्रेडर हैं। वो जो मंजन फरोश हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो 2 कौड़ी के होते हैं, हम 2 कौड़ी के नहीं हैं। हमने सालों साल घिसा है अपने आप को इस मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ये टीपी हो गया, चलो फालतू बातों को छोड़ो। अब दूसरा भी दिखाता हूँ, जो पूरे वीक में मैंने सब चीज़ें बनाई हैं, देखी हैं, करी हैं, वो सब दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या कंडीशन अप्लाई हुई, और ये क्यों हुआ, देख रहे हो, एक बुल फ्लैग, एक अदद बुल फ्लैग, जबकि मार्केट उसके बाद भी ऊपर ही गया है, ऐसी बात नहीं है नहीं गया। बायर्स अगर वो लोग रट्टाफिकेशन मार के, मतलब सिर्फ देख के आए हैं, समझ के नहीं आए बात को, एक बुल फ्लैग, प्रॉपर बुल फ्लैग, ब्रेकआउट कन्फर्म, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट मिलते ही कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेनी चाहिए, तो हम भी लेंगे अकॉर्डिंग टू ये मंजन फरोशों के, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई। और उन्होंने स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीखी हुई है, तो उनका टारगेट ये होना चाहिए। ये क्या हुआ, मार्केट तो एसएल ले गई, टीपी तो बहुत दूर की चीज़ है, एसएल ले गई मार्केट सीधा सीधा, टीपी की तरफ तो जाने ही नहीं दिया। मैं इस कंडीशन में क्या कर रहा था, जब ये हुआ था, जब ये हुआ था ना, तो मैं वेट कर रहा था इस जगह का, ये मेरी एंट्री का लेवल है, इस लेवल पे मैं वेट कर रहा था। इस लेवल पे आने के लिए मुझे वेट करना था, तो मैंने इस जगह को देखा, जब ये क्रिएट हुआ ना, और ऐसे करके जब डाउन आई ये वाली कैंडल, तो मैं कंफर्म हो गया इस लेवल पे मार्केट आएगा और ट्रैप देगा, और थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बुल फ्लैग है, और इतने छोटे बुल फ्लैग पे बहुत कम लोग फंसते हैं। मुझे कंफर्म था, मैं सुकून से बैठा हुआ था, सुकून से बैठने की वजह से मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मार्केट ने सेलर्स को घेरा, उनको भी रिटेस्ट दिया, और उसके बाद नीचे आया, उनके लिए नीचे आया, लेकिन उनके साथ करा क्या मार्केट ने, ये भी देखो कितने तसल्लीदार एसएल दिया है उनको। कंफर्मेशन के बाद, इस कैंडल की कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट खुलेगी अकॉर्डिंग टू मंजन फरोश, और एसएल आप रख लो 20 पिप, 30 पिप, 50 पिप, जो जैसे रखना चाहे। मैं इनसे, इनकी औकात के बाहर का एसएल रखता हूँ। 1x2 1x3, 1x2 तो आएगा ही नहीं आ रहा, 1x2 नहीं हो रहा इनका, होगा ही नहीं। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ है, मार्केट ने क्या करा है इनके साथ, खेला इनके साथ और बाहर कर दिया इनको। हम क्या कर रहे थे इस वक्त, हम बाय लॉन्ग कर रहे थे, क्यों, हमारे बायर्स अपसाइड के थे। अपसाइड के बायर्स में क्या करते हैं हम, कंफर्मेशंस एरियाज ढूंढते हैं, आईडीएम, देन उसके बाद जगह कौन सी, कोई भी पीओआई, उसके बाद उसका वेट करते हैं कि उस पीओआई में भी लोग ट्रैप हो जाएं पहले। तो ट्रैप हो गए लोग, जो यहाँ एंटर हुए, जो यहाँ एंटर हुए, उन सब की ट्रैपिंग हो गई, यहाँ पे सबके ऐसे हिट हो गए, देन हम एंटर होंगे। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक अदद पी आई ढूंढ के, जो कि ये बनता है हमारा, ये रहा एक सुकून सा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, यहीं से एक एंट्री प्लान करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी लगा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लगा देंगे। बाय लॉन्ग यहीं से खोलेंगे, ऐसे रखेंगे इसके नीचे, ठीक है, मार्केट को दोबारा यहाँ आने ही नहीं। टारगेट क्या रखेंगे,
टारगेट बड़े होते हैं अपने, लेना है तो बड़ा, छोटा नहीं। कितनी लॉन्ग ट्रेड थी, इससे ज़्यादा होल्डिंग, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, यकीन करो जितनी बड़ी होल्ड ट्रेड मैं करता हूँ ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्विंग ट्रेडर्स की तरह मैं भी ट्रेड करता हूँ, मुझे भी स्विंग ट्रेड्स ही पसंद है। तो ये एक स्विंग ट्रेड कहलाती है। देख रहे हो कितनी स्विंग है, स्विंग ही स्विंग है। अच्छा जी, ये एक ट्रैप पकड़ लिया, एक बेरिश फ्लैग पकड़वा दिया, बुलिश फ्लैग पकड़वा दिया। ये इंटरनल लिक्विडिटी में पकड़वा रहा हूँ, कोई वो नहीं कर रहा कि मंजन फरोशों की चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये इंटरनल लिक्विडिटी का चैप्टर ही क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यही चीज़ें यहाँ भी करी है। पहले वाला इंटरनल लिक्विडिटी का ट्रैप ये था, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो पीटीसी की बिल्कुल परफॉर्मेंस क्या है, उसी एरिया से उठ रहा है, यहीं से मैंने बाय लॉन्ग करवाई थी सबको, यहाँ से मेरे ख्याल से पता नहीं यहाँ से कहीं करवाई थी, जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हुआ था यहाँ पे मेरा एसएल हुआ था, जबकि यहाँ से क्लियरेशन थी लेकिन एसएल फिर भी हो गया। अब ये क्या हुआ, इसे कहते हैं टेम्परेरी बायर शिफ्टिंग। ये जो हो रही है ना, इसे टेम्परेरी बायस शिफ्टिंग कहते हैं। और मुझे कंफर्म आइडिया है कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जॉर्ज होगा, कंफर्म आइडिया है, क्योंकि ये एक लास्ट पीओआई है, इसके बाद कोई पीओआई है नहीं मेरे पास यहाँ पे। तो इस लास्ट पीओआई पे भी मार्केट होल्डिंग दे रहा है, लेकिन ये होल्डिंग किस लिए है, ये होल्डिंग इसलिए है कि हमारे बायस शिफ्ट होने वाले, शिफ्ट होंगे सेल साइड के। अगर ये बायस शिफ्ट हो तो कहाँ तक के हमारे को टारगेट दे सकते हैं ये, मेरी नज़र में, आप लोगों की नज़र में नहीं, मेरी नज़र में। आप लोग तो अभी सीख रहे हो, यहाँ तक के। और ये इस फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करेंगे, टच तो ले लिया है, फिल आउट लेना है। तकरीबन इसका फिल आउट कितने पे, 88 तक आपको मूव मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इतना बड़ा मूव। और ये मूव बड़े टाइम, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा मूव है। चलो वेट करते हैं शिफ्टिंग का, इसका भी अभी इस पर भी बड़े मज़ेदार मज़ेदार गेम हो रहे होंगे, फिर बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग सब बन रहा होगा इसमें। ये देखो प्यारी सी सपोर्ट, सपोर्ट वालों का तो बेड़ा पार, रेजिस्टेंस वालों का बेड़ा पार कर देता है बीटीसी। सबसे ज़्यादा चलती है क्रिप्टो के अंदर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा बेड़ा पार इन्हीं का होता है। देखो कितनी प्यारी सपोर्ट बनी, एक ट्रेंड लाइन के लो, सपोर्ट के लो। अब यहाँ पे कितने बंदों का नुकसान हुआ, यहाँ पे 3 बंदों का नुकसान हुआ। कैसे, एक तो फंसे ब्रेकआउट ट्रेडर, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वो गए। फिर आ गए रीटेस्ट वाले, जो रीटेस्ट करते हैं, रीटेस्ट का वेट करा, वो भी गए, दोनों फंस गए। अब दोनों के फंसने के बाद तीसरे वाले कौन होते हैं, जो इनके अपोजिट जाते हैं, कि जिनको पता होता है कि भाई मार्केट इन लोगों के ऐसे लेगी और अपोजिट जाएगी, लेकिन हम लोग दोनों ही नहीं हैं, ना हम इनके अपोजिट जाते हैं ना हम लोग इनके साथ जाते हैं। अब अपोजिट भी यूँ नहीं जाते क्योंकि हमारे एरियाज़ उनसे थोड़े से दूर होते हैं, जहाँ इनको तसल्ली मिलती है वहाँ हम ट्रेड लेके इनकी बर्बादी करवाते हैं। ये क्या हुआ, मार्केट ने ये क्या करा, मूव दिया, दिया दिया दिया, तसल्ली हुई इनको, इस बिग कैंडल के बाद अच्छे खासों को तसल्ली हुई होगी, उन्होंने अपने एसेट को ट्रेल कर दिया हुआ। कहाँ तक ट्रेल करा हुआ, या तो ब्रेक के वन, या तो कुछ प्रॉफिट में, ऐसे यहाँ तक सही है, यहाँ तक ब्रेक करा और एक ही 2 विक लगी। और ये इतनी बड़ी 2 कैंडल क्यों, इसलिए कि अगर इन लोगों के एसएल मार्केट को खाने हैं, यहाँ तक के एसएल होंगे गारंटीड है, क्योंकि स्विंग आइस पे ही रखते हैं लोग एसएल। अगर इन लोगों के एसएल खाने हैं मार्केट ने, तो इतनी तेज़ मार्केट आएगा कि इन लोगों को सोचने का मौका नहीं मिले कि ये क्या करें, ये लोग ये हटाएं को, ट्रेड को क्लोज़ कर लें, ज़रा से प्रॉफिट में भी क्लोज़ कर लें। ऐसा मार्केट नहीं चाहता और ना करने देता। ये देख रहे हो, ये दो स्पाइक यही बता रही हैं, और इन स्पाइक्स का मैं दीवाना हूँ, मैं इन्हें ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो, आपको ये ट्रैप भी पकड़ के दिखा दिए, ये बिल्कुल प्रेजेंट ट्रैप, कोई दूर का और बड़े उसका नहीं बता रहा, ये मैं आपको 6 मई का बता रहा हूँ। ये हो गया आपका क्लियर। अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, किसी और दूसरे पेयर पे। एयूडी में मैंने बहुत सारे पकड़े थे, मैं ये एयूडी भी खोल लेता हूँ। एयूडी में बहुत सारे तो नहीं, भाई 1-2 ही पकड़े थे, ज़्यादा नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि ट्रैप से सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर होती है मेरी, और कुछ नहीं होता। अब ये देखो मजाक, मार्केट का मेरे साथ मजाक भी होता है भाई,
मैं भी, मेरे साथ भी मार्केट खेल जाती है। यहाँ से शॉर्ट करवाई, यहाँ पे आया, जल्दी ब्रेक इवन करा दिया। मार्केट ने सिर्फ ब्रेक इवन लिया, उसके बाद टीपी दे दिया। इस चीज़ से मेरी बहुत ज़्यादा हटी थी। और ये क्या हुआ, आईडीएम के बाद भी मार्केट यहाँ तक आया, ये क्यों आया यहाँ तक। और ये बॉस, क्या कंडीशन हो रही है, ये क्यों हो रहा है ये सब मार्केट की गेम है। आईडीएम दिया, लास्ट पीओआई तक जाना था, ये दोनों लास्ट पीओआईज बन रहे थे। ये बन रहा था सबसे लास्ट पीओआई, लेकिन इसको भी मार्केट ले गई। क्यों ले गई, क्योंकि इसके नीचे जो ये पीओआई पड़ा हुआ है ना, ये वाला पीओआई, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूटेशन रखता है। इसके नीचे बहुत सारे स्विंग लोज हैं। जो ये स्विंग लोज है ना, इन सबको खाने आ रहा है, इस वाले स्विंग लोज को, इस वाले स्विंग लो को, इन सबको खाने आ रहा है। तो इन सबको खा पी के चल दिया। यही मार्केट का रूल है कि जब तक सारे उन एरियाज़ को ना खा ले जहाँ पैसा पड़ा है, वहाँ तक मार्केट नहीं रुकता। अच्छा मैं क्या यार, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, माज़रत यार। भाई समझाने का तरीका ऐसी है। ट्रैप ढूंढना है, ट्रैप, बहुत प्यारे प्यारे ट्रैप्स हैं। मैं नहीं चाहता यार आड़े टेढ़े ट्रैप दिखाऊं, तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाओ, तुम लोग उन ट्रैप्स को देख के बोले ऐसा तो होता ही नहीं है मार्केट के अंदर, जबकि मैं लाइव मार्केट में ही दिखा रहा हूँ सब कुछ। ओहो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ, ट्रैप क्या ठंडा दिखेंगे। एयूडी में था तो यार, अब गया कहाँ वो नहीं नज़र आ रहा मुझे। मैंने मार्किंग करी भी थी उसकी। कहाँ गया, नहीं मिल रहा यार एयूडी में। छोड़ो, मैं दूसरे पेज में ट्रैप दिखा देता हूँ, बहुत आते हैं ऐसे ट्रैप, कोई नई बात नहीं है ढूंढना। देखो इन सब इन इनकी भी, इनका भी बेड़ा पार करा है मार्केट ने, इनका भी। जो ये इसके आश्रय में थे ना, सबर करो सबर करो, जो ये इसके आश्रय में थे, क्या है ये, सपोर्ट है, बन रही है सपोर्ट, इसको यहाँ भी टच, बन रही है सपोर्ट। रिस्पेक्ट मिली, मार्केट ने कैंडल क्लोज देते ही रिस्पेक्ट दी। इस रिस्पेक्ट को बहुत बड़ा माना जाता है रिटेलर्स की नज़र में, हमारी नज़र में कचरा है ये सब। अब इस कचरे में क्या हुआ, मार्केट ने बार बार लोज लगाए। ये मेरे को पता था सिर्फ ये स्विंग लो जो है ये खाना है मार्केट ने, इसको खा के मार्केट मूव अप कर जाएगी बीटीसी की, ओ गोल्ड की। मार्केट ने वही करा, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद देन अगेन ऊपर गई रिटेस्ट दिखाने के लिए, लेकिन रिटेस्ट किया कुछ और ही दिखा के आ गई। जो ये थे ना ब्रेकआउट ट्रेडर, वो तो बढ़ गए, उनको तो मार्केट ने हाथों हाथ वाड़ दिया। सही है, उनको वाड़ने के बाद अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये करा, मार्केट ने दोबारा ट्रैप करा ब्रेकआउट ट्रेडर्स के साथ साथ उन्हें भी, जो रिटेस्ट ट्रेडर हैं, जो रिटेस्ट करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट के साथ ये देख रहे हो विक्स, कैसी विक्स है, ये मज़ेदार है सोचने के लिए। सोचवा लिया, अब मार्केट हल्का हल्का मूव दे रहा है, एकदम स्पाइक देता है। ये क्यों है स्पाइक्स, और इन सब के एस एल क्लियर, क्योंकि जो यहाँ बैठे थे उन सब के एस एल यहाँ होने चाहिए, ऐसा ही बहुत होंगे तो यहाँ होने चाहिए। सबको स्पाइक्स में क्लियर कर दिया। 3 कैंडल ऐसी बनी जिन्होंने इन सारा, ये सारा मूव क्लियर कर बराबर कर दिया। क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए ही हुआ कि इनके एस एल पड़े हुए थे ऊपर, और मेरे यहाँ से बायस शिफ्ट है, जबकि मेरे बायस सेल साइड के थे। अगर मैं दिखाऊं, ये ट्रेड मैंने एशियन सेशन में मंडे को ऑन करी थी, मंडे, इस मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे को ऑन करी थी ये, देख रहे हो यहाँ से ऑन है। मार्केट ऑन कब हुआ है, यहीं हुआ है मंडे, देखो यहाँ ऑन हुआ है मार्केट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मैंने एंट्री ले ली,
फिर सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री ली और कोई नई कहानी नहीं थी, बॉस हो गया था। अच्छा क्यों ये नई कहानी नहीं थी, मैं क्यों इतना आराम से बैठा हुआ था, अब दिखाता हूँ मज़ा। ये क्या हुआ, ये क्यों ये ऐसे झुमबट्टा बना है, इसे आई टी एच कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आई टी एच। ये आई टी एच हुआ है तो ये क्यों हुआ है यहाँ तक आई टी एच, जबकि ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। सरकार एक फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने पहले ही बता दिया था सबको। जब तक इस फेयर वैल्यू गैप के मार्क वो 4 आवर वाले के बताए थे, ये 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने एक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करी, एक कैंडल 1 डे की एक कैंडल क्लोज नहीं है। जब एक भी कैंडल क्लोज नहीं है तो बायस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। जब ऐसा होगा, होगा होगा जब ऐसा होगा तो मेरे तो बायस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहे हैं ना यार। मैं क्यों इतनी भेदभाव करूँ मार्केट के साथ। अब देखो, मैंने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ली, मैं रिस्की था, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क था यहाँ पे। तो मैंने ये ट्रेड खोली 0.08 की लॉट से। हाँ, ये 0.08 की लॉट से खोली और ख़ुद ही खोली, किसी को नहीं दी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क था। क्योंकि इस एरिया से ब्रेकआउट के बाद मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं थी यहाँ से। बगैर कंफर्मेशन के सिर्फ ट्रेड को खोल दिया मैंने। यहाँ से ट्रेड ओपन करी, एस एल मेरा यहाँ पे था और मैंने ट्रेड को ओपन कर दी। अब इस वजह से मैंने इस ट्रेड को फुल होल्ड कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट से होल्ड हो रही है 0.08 से। वो हुआ, चलो ये तो सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लाइन आ रही है ये किस चीज़ की लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारी चौच की लाइन है। चौच हो गया, चौच होते ही मार्केट क्या करता है, चौच होते ही मार्केट उस सबसे पहले पी आई पे आता है और वहाँ से वापसी। आया पी आई पे, टच दिया और वापसी। कोई इंतज़ार नहीं, कोई फेक मूव नहीं, सब बस टच है और निकलना है, क्योंकि मार्केट के बायस अप साइड पे हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारे सामने मैं जब वीडियो बनाता हूँ मेरे साथ पनौती हो जाती है। अभी बताता हूँ यहाँ क्या हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है। अब आप ये देखो, ये क्या हुआ, यहाँ कितने लोगों को ट्रैप करा है, कुछ आइडिया है। ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, देख रहे हो रिटेस्ट कैंडल आई, टच दिया। अब ये बायर्स शिफ्ट हो गए, किनके, बायर्स के। यहाँ से बाय लॉन्ग उन्होंने खोल दी इस कैंडल से। उनके एसएल कहाँ रहेंगे, यहाँ तक, इस तक, इधर तक। कितना ही बड़ा एसएल रखेंगे यार, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे बड़ा एसएल नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी। यहाँ तक का तो एसएल समझ लो इमेजिन ही नहीं है। तो ये एक एसएल रखा लोगों ने। एसएल रखने के बाद क्या करा कि भाई यहाँ से मार्केट को उड़ जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई हिट कर देना चाहिए। लेकिन मार्केट ने तो नहीं करा, मार्केट तो वापसी आ गया, इनके एसएल खा गया। इनके एसएल के साथ हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वैलिड कर गया। ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वैलिड। अच्छा, अब ये वैलिड कर गया, इधर से मेरे को एंट्री मिली। अब मैंने यहाँ से बाय लॉन्ग क्यों खोली, जबकि मेरे पास तो यहाँ सपोर्ट भी बन रही थी। सपोर्ट दिखाऊँ, लेकिन इस बार सियासत है सपोर्ट के अंदर भी। सपोर्ट वाले बायर्स जब तक बाय नहीं करते, जो सपोर्ट से बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं ना, वो जब तक बाय नहीं करते जब तक मार्केट टच ना देके जाए। मार्केट ने टच ही नहीं दिया, कैसा रुलाया बायर्स को। यहाँ से तो उन्होंने टच ही नहीं दिया, वो तो बढ़ गए, वो भी बढ़ गए। हमने एंट्री का ली ब्रेकआउट पे, इसका ब्रेकआउट हुआ कंफर्मेशन कैंडल, देन हमने एंट्री प्लान करी। ये भी वैसी ही कैंट्री थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि मार्केट दोबारा नीचे आएगा, कुछ नहीं पता था इसका, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। बस मार्केट के बायस को देखते हुए मैंने ये एंट्री ली थी। मेरा 50% इसमें बुक हो गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ मैंने बुक कर लिया था, और बहुत छोटी से करा था, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई 0.03 की लॉट थी और 0.015 का कर दिया यहाँ बुक। और यहाँ से मैंने ये एरिया से मेरा ब्रेक इवन अभी अभी हिट हुआ है। तुम लोग साले पनौती हो, तुम लोगों को जब सिखाने आता हूँ मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता है। चलो ये ब्रेक इवन हिट हो गया, नो डोंट वरी। देख लो कैसी पेरी पेरी स्पाइक्स आ रही हैं, ये किस लिए आ रही हैं स्पाइक्स, इन वालों को जो मेरे साथ जो बड़े हैं ना, जो मैं भी बड़ा हूँ, और उन सबको वाड़ने के लिए आ रही है। ठीक है जी। अब ये एक ट्रैप और पकड़वा दिया,
और ट्रैप पकड़वा देता हूँ, और ट्रैप, कितने ट्रैप्स बोलोगे, ये बनते रहते हैं मार्केट के अंदर, बस आपको पता होने चाहिए। शर्त क्या है इनको पता होने की, ये नहीं कि आप सीखो, बस आप इनकी नॉलेज रखोगे ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जब इनका वर्क आपको पता होगा ना कि भाई एक, जब मैं बोलता हूँ, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि भाई डब्ल्यू पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, जब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हमें बाय लॉन्ग खोलनी है, एस एल हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न पे ऐसा होता है। एम पैटर्न पे क्या होगा, एम पैटर्न पे हमें जब इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा उस पर हमें बाय लॉन्ग खोलनी है, एस एल हमारा यहाँ रहेगा इसके यहाँ तक। ठीक है, तो इन सब को बातों को दिमाग में रखा करो कि क्या है ये, जब ये मार्केट में प्ले हो ना, तो अपना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ के सिर्फ ये ढूंढा करो कि आप लोगों के पीओआईस कैसे लग रहे हैं और आपके बायस कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपके बायस शिफ्ट है वहाँ पे तो उन पे ट्रेड करो, अगर आपके बायर्स बाई के या सेल के हैं तो उन पे ट्रेड करो। ठीक है जी, अब उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मेरे भाइयों सब्सक्राइब करो, मैं 1K चाहता हूँ, 1K करवाओ मेरे, ताकि आप सबको फ्री में सब कुछ सिखा सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।